साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास विनती कर रहा है। दास को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन दास को दो शब्द बोलना आप ही के चलते आता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दास विनती कर रहा है। मुझसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, अक्सर आपने सुना होगा, मुझे तो एक हकीकत में भगवान प्रभु जो कि हनुमान जी दिखे थे। लेकिन मानते हैं कि कोई कहता है साक्षात मेरे प्रभु, मैंने उनको देखा। ऐसे ही एक सच्ची कहानी जो कि हनुमान जी प्रकट हुए हैं। साथ संगत जी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे जो कि ज्ञान मिलने वाला है, और एक भक्त की अद्भुत यात्रा भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहानी के माध्यम से सुनेंगे। कहानी को छोड़ छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आइए जानते हैं अद्भुत शक्ति क्या सच में ऐसे प्रकट हुए हैं, या फिर लोग आखिर कहते हैं। चलिए चलते हैं गांव के अनंतपुर, जिसे भक्ति और श्रद्धा का केंद्र माना जाता था। उन्हें मैं बहुत ही धार्मिक व्यक्ति रामदास रामदास बचपन से ही एक हनुमान जी की अनन्य भक्त थे। उनका जीवन सादगी सेवा से भरा हुआ था, लेकिन समय ने उनके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा कर दिया। रामदास हमेशा मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और गांव के लोगों की मदद करते थे। लेकिन अचानक उन्हें एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उनका जीवन कमज़ोर हो गया, जो कि उनका शरीर जो कि हल्का होने लगा, और डॉक्टरों ने भी यह कह दिया कि उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। अक्सर आप गांव में ये प्रश्न सुने होंगे। लोग कहते हैं ये तो ठीक नहीं होने वाला था, लेकिन प्रभु ने इसकी परेशानी दूर करके इसे ठीक कर दिए। आइए जानते हैं, क्या सच में प्रभु करते हैं ऐसा। रामदास के परिवार वाले ने परेशान हो गए। उनकी पत्नी सावित्री और बेटा मनोहर ने हर संभव इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रामदास ने इस कठिन समय में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे लगातार हनुमान जी का ध्यान करते रहे और उनके मदद की गुहार लगाते रहे। एक दिन गांव में जो कि सतगुरु निरंकारी महाराज का आगमन हुआ। उन्होंने गांव के मंदिरों में एक सत्संग का आयोजन किया। सतगुरु जी जो कि अपने प्रवचनों में हमेशा लोगों को भगवान और गुरु की महिमा समझाते थे। सत्संग में रामदास की पत्नी सावित्री भी गई। उन्होंने सतगुरु जी से कहा, महाराज, मेरे पति जो कि हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया है। क्या कोई उपाय है जिससे वे ठीक हो सके। सत्संग जी, सतगुरु जी जो कि मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं। यदि रामदास की भक्ति सच्ची है तो हनुमान जी अवश्य उनकी सहायता करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी आत्मा की गहराई को जो कि गहराई से प्रार्थना करना होगा। सतगुरु जी जो कि रामदास को एक विशेष साधना बताई। उन्होंने कहा, हनुमान जी के 108 नाम जाप करो और 7 दिन तक उपवास रखो। उनके सामने अपना पूरा समर्पण रखो। रामदास ने अपनी सारी भक्ति जो कि शक्ति से बटोरी और सतगुरु जी के मार्ग पर बताए गए अनुसार चलने का निर्णय लिया। वह दिन रात हनुमान जी की 108 नाम का जाप करने लगे, और उनका शरीर कमज़ोर था, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें जीवित रखा। 7वें ही दिन उनके जो कि रात जब रामदास पूरी तरह थक कर सो गए, एक अद्भुत घटना घटी।
उनकी कुटिया अचानक दिव्य प्रकाश से भर गई। रामदास ने अपनी आंखें खोली और देखा कि स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए हैं। हनुमान जी ने कहा, रामदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं खोया। मैं तुम्हारे सारे कष्ट हरने आया हूँ। उठो और स्वस्थ हो जाओ। रामदास ने अन्नपूर्ण जो कि नेत्रों से कहा, अश्रुपूर्ण जो कि आंख में आंसू लेकर, प्रभु अपने मेरी पुकार सुनी। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपको देखा। बस यही मेरी विनती है। जो कि हनुमान जी ने अपना आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, सच्ची भक्ति और गुरु का मार्गदर्शन किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। अगले ही दिन जो कि उसने देखा कि सामने परिवर्तन हो रहा है। जब सावित्री और मनोहर ने रामदास को देखा तो वे चौंक गए। रामदास ने पूरी तरह स्वस्थ हो गए, ऊर्जावान दिख रहे थे। उनका चेहरा चमक गया और उनका शरीर बीमारों के सारे लक्षण से मुक्त था। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर हनुमान जी और सतगुरु निरंकारी महाराज की महिमा का गुणगान करने लगा। रामदास ने अपनी कहानी सभी गांवों में सुनाई। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि हम भगवान और जो कि मानते हैं ऐसा सतगुरु सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, भगवान और गुरु पर विश्वास बनाए रखे तो वे हर एक निराशी को खुशी मिल सकती है। गांव के लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी यह होने का जो कि न होने का जो कि संभव को संभव बनाने में उनका सेवा और मजबूत करने का संकल्प लिया। सतगुरु जी के प्रवचन ने उन्हें यह सिखाया कि भगवान और गुरु की महिमा हर समस्या का समाधान हो सकता है। सत्संगत जी, यह कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और गुरु के निर्देशों का पालन करने से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। हनुमान जी की कृपा और सतगुरु निरंकारी महाराज के दर्शन से रामदास के जीवन को एक नई दिशा दी गई। भक्ति का अर्थ है विश्वास, समर्पण और निरंतर का प्रयास। जब हम भगवान और गुरु के प्रति सच्चे होते हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान होता है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो, यह सच्चाई आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर वो इंसान इस वीडियो की मार्गदर्शक शीर्ष को जान सके। सत्संगत जी, साथ ही एक ऐसी कहानी जो सुनने मात्र से ही पता चल सकता है। सत्संगत जी, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आइए समझते हैं हर एक बातें। अक्सर सत्संगत जी, हमें यह सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि अक्सर आपने अपने कानों से सुने ही होगा, कहते हैं कि वह लड़की जो पिता के घर रहती है, जो कहते हैं कि ऐसी कहानी है जो कि हम यह जानेंगे कि पिता के घर में रहने वाली स्त्री का अनजान एक पाप जो कि लोग कहते हैं उनको लग सकता है। एक चौंकाने वाली कहानी है, अंत तक देखिएगा। गांव आश्रयपुर अपनी परंपराओं और धार्मिकताओं के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, बल्कि यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद और नैतिकता के लिए भी प्रसिद्ध थे। लेकिन इस बार गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हिला कर रख दिया। गांव में एक बुजुर्ग महिला सुमित्रा देवी रहती थी।
उनका जीवन संघर्षों और भक्ति से भरा था। उनका एक ही बेटा था अरुण, जो अपने काम के सिलसिले में शहर में रहता था। अरुण की पत्नी नंदिनी कुछ समय में सुमित्रा के साथ गांव में रह रही थी। नंदिनी ने अपने मायके से वापस आने के बाद ही ससुराल में रुकने की बजाय पिता के घर जाने का ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। लोग अक्सर आपने सुना होगा कि फलाने फलाने के घर क्यों जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात है पिता की। नंदिनी शिक्षित और तेजस्वी महिला थी, लेकिन उसकी आदत थी कि वह अपने हर छोटे बड़े काम के लिए मायके जाने लगती, चाहे वह कोई त्योहार या घरेलू परेशानी। जैसे नंदिनी हर बार अपने पिता के घर जाने को प्राथमिकता देती थी। इस व्यवहार को लेकर गांव में लोग चर्चा करने लगे। गांव के बुजुर्ग कहा करते, पिता का घर बेटी का आश्रय होता है, लेकिन ससुराल को छोड़कर बार बार मायके जाना एक गृहिणी का धर्म नहीं है। इससे पारिवारिक संतुलित भी बिगड़ता है, जो कि अक्सर आपने गांव में देखा ही होगा। सुमित्रा देवी को यह बात चुभ रही थी। उन्होंने नंदिनी से एक ही दिन कहा, बेटी, पिता का घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन बार बार यहाँ रहना ससुराल के कर्तव्य से विमुख होने का संकेत देता है। यह ठीक नहीं है। नंदिनी ने इसे अनसुना कर दिया और सोचने लगी कि सुमित्रा उसे ताने दे रही है। उसने अपनी माँ से शिकायत की, माँ, ससुराल में मुझे कोई प्यार नहीं करता, वहाँ मेरी कोई कद्र नहीं करता। मैं यहाँ अपने पिता के घर ज़्यादा सुकून से रहना महसूस करती हूँ। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत स्वामी, जो कि नारायण का आगमन होता है, उन्होंने गांव के मंदिर में प्रवचन देने की घोषणा की थी। उनके प्रवचन में गांव के लगभग सभी लोग शामिल हुए। प्रवचन के दौरान स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक स्त्री बार बार अपने पिता के घर रहने लगी। उसने सोचा कि उसका ससुराल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि यह उसके परिवार और समाज पर क्या असर डाल सकता है। उसका यह व्यवहार धीरे धीरे उसके रिश्ते में कड़वाहट लाने लगा और उसने अनजान में एक बड़ा पाप कर दिया। स्वामी जी ने आगे कहा, जो स्त्री ससुराल की जिम्मेदारियों से भागती है और अपने मायके को बार बार आश्रय बनाती है, वह न केवल अपने पति घर का संतुलन बिगाड़ती है, बल्कि आत्मा के धर्म का भी उल्लंघन करती है। यह उसके जीवन में अशांति और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। नंदिनी ने स्वामी जी के प्रवचन को ध्यान से सुना। उसने महसूस हुआ कि वह शायद अनजाने में ऐसी गलती कर रही है। उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, यदि कोई स्त्री इस तरह कोई गलती कर चुकी है तो क्या उसे सुधारना कोई तरीका बताइए। स्वामी जी ने उत्तर दिया, भगवान किसी को भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। यदि वह सच्चे मन से अपनी गलती को स्वीकार करे और उसे सुधारने का प्रयास करे, तुम्हें अपने ससुराल को कर्तव्य समझना होगा, अपने रिश्तों को समय देना होगा, सच्चे मन में, जो कि सच्चे मन से अपने घर को संवारना, साथ ही भगवान शिव की भक्ति प्रायश्चित से तुम्हारी सारी गलतियां क्षमा हो जा सकती है। स्वामी जी के प्रवचन के बाद नंदिनी ने सुमित्रा देवी से माफ़ी मांगी। उसने स्वीकार किया कि वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी। उसने अपने पति अरुण को पत्र लिखा और वह सब कुछ बताया। नंदिनी ने गांव में मंदिर
भगवान शिव की पूजा प्रार्थना किया, भोलेनाथ मुझे अपनी गलती के लिए क्षमा करें, मुझे शक्ति दे कि मैं कर्तव्य को पूरी तरह निभा सकूं। नंदिनी का यह बदलाव देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। सुमित्रा देवी ने संतोषपूर्वक कहा, हर स्त्री को यह समझना चाहिए कि उसका ससुराल ही उसका असली घर है। मायके का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन वह केवल सहारा आश्रय नहीं। गांव में स्वामी जी का प्रवचन और नंदिनी का उदाहरण एक प्रेरक कहानी बन गई। हर स्त्री ने यह पढ़ लिया कि उस अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाएगी। यह कहानी सिखाती है कि स्त्री ससुराल उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने मायके से जुड़ाव रखना गलत नहीं है, लेकिन बार बार ससुराल की जिम्मेदारियों से भागना और मायके को अपना अस्थायी ठिकाना बनाना रिश्ते में असंतुलन और कष्ट का कारण बना सकता है। सत्संगत जी, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने परिवार को जोड़कर रखना और अपने कर्तव्य को निष्ठा और प्रेम से निभाना। जब यह ऐसा करती है तो वह न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने जीवन को भी संवार लेती है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना भी ना भूलिएगा व्हाट्सएप के जरिए। साथ ही एक ऐसी कहानी जिसे सुनने मात्र से रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि इस कहानी में बहुत ही अच्छे विचार और अच्छे अच्छे गुण भी जो कि आपको देखने को मिलेगा। अक्सर सोमवार के दिन जो कि गलती करते हैं, जो नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सत्संगत जी, बार बार विनती कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करना न भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।